हजारों वर्ष पहले यदि लोगों के बारे में जानना हो तो हमें इतिहास को पढ़ना अति आवश्यक है। इतिहासकारों ने अतीत के प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर उस समय के लोगों के बारे में जानकारी दी। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने के बारे में जानकारी देता है। आइए पता लगाते हैं कैसे। अतीत में एक युग ऐसा भी था कि उस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उस समय के मानव के द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं के आधार पर हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और ये वस्तुएं थीं मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार आदि थे। पुरातत्वविदों ने इन वस्तुओं को खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त किया था और इन प्राप्त वस्तुओं के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत के काल को 3 भागों में बांटा, जिसे नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, जिसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल में, इस काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध थी लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता था। तीसरा है ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित सामग्री भी उपलब्ध थी और इन्हें पढ़ा भी जा सकता था। तो इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन काल में मानव ने लिखना तो सीख लिया था लेकिन कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताम्रपत्रों, भोजपत्रों, ताड़ के पत्रों पर अपने लेखों को लिखता था और कभी कभी लेखों को शिलालेखों पर भी लिखता था। शिलालेख उसे कहते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते थे चिकने, वो उन पर अपने लेखों को लिखता था। और स्तंभों पे भी अपने लेखों को लिखता था। स्तंभ जैसे कि सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। प्राचीन काल में मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों पर चित्रकारी करता था और इन चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को दर्शाता था। समय को बदलते हुए एक लिपि का आविष्कार भी हुआ था। इन लिपियों में मिस्र की लिपि, चीन की लिपि, सैंधव की लिपि और आज जो हम पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं।